नाउ ears एंड hearing यानी कान और सुनना। हम किस तरह सुनते हैं? हम अपने कानों से सुनते हैं। वी यूज़ आवर ears टू hear साउंड। अब आप अपने आसपास देखो, आपको किस किस की आवाज़ आ रही है? आपको अपने पेरेंट्स की आवाज़ आ रही होगी, आपको अपने बहन भाइयों की आवाज़ आ रही होगी, आपको अगर टीवी चल रहा है तो टीवी का साउंड आ रहा होगा, अगर आप बाहर हैं तो बर्ड्स की आवाज़ आपको आ रही होंगी या गाड़ियों की आवाज़ आ रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे सुनते हैं? ये सारे साउंड हम कैसे सुनते हैं? वी हेयर विथ आवर ears। हम अपने कानों से सुनते हैं। When you hear someone cry, you know that the person is likely to be sad or hurt. अगर कभी आपको किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आए तो आपको क्या पता चलेगा? आपको लगेगा कि उसको या तो कोई चोट लग गई है या वो सैड है यानी उदास है, वो किसी वजह से रो रहा है ना? एंड व्हेन यू हेयर पीपल लाफ यानी हंसना, दे आर लाइकली टू बी हैप्पी। अगर आप किसी को हंसता हुआ सुने, कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हैप्पी है। लेकिन अगर कोई रो रहा है, उसके रोने की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसको या तो कोई चीज़ चाहिए या उसको चोट लग गई है या वो सैड है। तो ये सारी आवाज़ें हमें कैसी पता चली? हमें सुन के पता चली, हमें अपने कानों से सुन के पता चली। द नेक्स्ट वन इज़ स्किन एंड टच। ये जो हमारी स्किन होती है हमारी पूरी बॉडी में, इसको हम टच करके कहीं पे भी किसी भी चीज़ को टच करके फील कर सकते हैं। आवर स्किन गिव अस आवर सेंस ऑफ टच। हमारी स्किन से हमें टच की सेंस महसूस होती है कि कोई चीज़ कैसे है। व्हाट डज आवर सेंस ऑफ टच टेल अस अबाउट थिंग? हमें क्या बताती है सेंस ऑफ टच? Touch some object to find out. Be careful about what you touch. My sense of touch tells me that the honey is wet and sticky. ये जो फर्स्ट बच्चा है, इसके हाथ में हनी है। इसने इस हनी को यानी शहद को टच किया तो इसे कैसा फील हुआ? वेट यानी गीला गीला और स्टिकी चुपका चुपका। हनी यानी शहद, इसको कैसा फील हुआ? गीला गीला और चुपका चुपका स्टिकी। सेकेंड बच्ची माइस टेल मी डैट द ब्लैंकेट इज़ सॉफ्ट एंड वार्म। उसके हाथ में ब्लैंकेट है और जो कि कैसा है? क्या वो गीला है? क्या वो स्टिकी है? नो, द ब्लैंकेट इज़ सॉफ्ट एंड वार्म। सॉफ्ट यानी नरम सा है और गरम गरम सा है, आराम से जिसको टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। द थर्ड गर्ल इज़ हैविंग अ आइस क्यूब। तीसरी बच्ची के पास बर्फ़ है और उसको टच करने से क्या हो रहा है? उसके फिंगर्स ठंडे हो रहे हैं, यानी उसको ठंड महसूस हो रही है और गीला गीला लग रहा है, क्योंकि बर्फ़ ठंडी होती है और गीली होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो टच करने की सेंस है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है या रफ़ है, रफ़ यानी खुरदरी सी है, या स्मूथ या सॉफ्ट से है, हार्ड है, ड्राई है या वेट है यानी गीला है या सूखा हुआ है, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शार्प है यानी तेज़ है या ब्लंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे महसूस करते हैं? टच करके। कैसे महसूस करते हैं?